हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्पेशली वर्टेक्स के लोकेशन को हम लोगों ने देखा था, तो उसी में आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कह लो क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ हमने क्या किया था कि इसके ग्राफिकल एनालिसिस यानी ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए वी कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमने इससे कंपेयर किया और इसको जब हम लोग कंपेयर किए देन वी फाउंड सर्टेन इक्वेशन, दैट इज y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a x प्लस b बाई 2a, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम लोग इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, इट्स ए काइंड ऑफ y इज इक्वल टू a x स्क्वायर। तो जहां पर ये वैल्यूज जो है d बाई 4a और b बाई 2a, ये हमारे वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ग्राफ में ये हमारे क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब वो पॉइंट जहां से हमारा ग्राफ टर्न करता है, मींस वो पॉइंट जहां से ग्राफ जो है टर्न करता है, ठीक है, टर्न करता है। तो ये बेसिकली हमें क्या दे रहे थे, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या था, x कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस b बाई 2a, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट माइनस d बाई 4a। या फिर हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं एज ए एक्स वाई, कैपिटल X, या फिर यही कोई दिक्कत नहीं, मींस इसका x और y, ये मेरा x है, ये मेरा y है। क्लियर? अगेन जब मैं ग्राफ में इसको विजुअलाइज करूं तो ग्राफ के अंदर इट्स दिस स्ट्रक्चर, और ये जो लोकेशन बता रहा है इसका बता रहा है, ठीक है, इसका बता रहा है। मींस अगर इसको मैं वर्टिकल डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये हमारा जो है माइनस डी बाई 4a को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, यानी कि y से कितना दूरी पे है इस सिचुएशन में, ये हमारा जो है b बाई 2a को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना? आज के क्लास में इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग रूट्स के लोकेशन को फिगर आउट करेंगे। किसके? रूट्स के लोकेशन। नाउ रूट्स के लोकेशन हमें पता किस में करना है, किस तरह से ग्राफ हो सकता है। सी, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है। अभी वाई एक्सिस को मैं भूल जाता हूं। एक तो मेरा ग्राफ ऐसा होगा, ये हो सकता है। सिमिलरली एक मेरा ग्राफ ऐसा हो सकता है, एक मेरा ग्राफ ऐसा हो सकता है, दूसरा मेरा ग्राफ ये हो सकता है ना। और इसके अलावा आप ग्राफ को ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो और ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। बट द पॉइंट क्या है, यहां पे इस वाले ग्राफ में रूट्स जो है, नो रूट्स। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसमें तो रूट्स होगा नहीं, और इसका अगर कंडीशन देखें तो ये किस कंडीशन की बात करते हैं, जब आपका d जो है लेस देन 0 हो, जब आपका d जो है निगेटिव यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका निगेटिव हो, उस सिचुएशन में हमारा ग्राफ इसको टच नहीं करता। तो यहाँ पे रूट्स की कहानी है नहीं, बच गया रूट्स की कहानी इसमें। तो अगर इनमें रूट की कहानी देखा जाए तो सबसे क्या क्या कंडीशन होंगे, जैसे आपका d जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, स्पेशली इन दोनों के कंडीशन में d आपका जहां पे ग्रेटर देन 0 है, वहीं इसके कंडीशन में d इज इक्वल टू 0 है। इनके fx की बात करें, या आपका fx जो है वो पॉजिटिव है, आपका a पॉजिटिव है। यहाँ पे fx का मतलब यहाँ पे तो मान लीजिए नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो आप कह सकते हो कि मान लीजिए ये मेरा रूट्स है अल्फा बीटा, ऐसे कर लेते हैं। fx मेरा r माइनस
अल्फा और बीटा को अगर छोड़ दे तो हर जगह पॉजिटिव है, रिमेनिंग अल्फा बीटा के बीच में निगेटिव। ऐसे ही यहाँ पे आपका यहाँ पे एफ एक्स जो है लेस देन जीरो है, किस कंडीशन के लिए, किस डोमेन के लिए, सारे के सारे रियल नंबर माइनस अल्फा एंड बीटा। हमें कंडीशन ही समझना है, ठीक है। ये हमारा अल्फा हो गया, दिस इज आवर बीटा, एंड इस कंडीशन में मेरा क्या है, एफ एक्स मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, जहां पे ए मेरा ग्रेटर देन जीरो, यहां पे ए मेरा लेस देन जीरो, यहां पे एफ एक्स मेरा लेस आर इक्वल टू जीरो है और ए मेरा लेस देन जीरो। ऑल कंडीशन ओके ओके। नाउ यहां पे मेरा अल्फा बीटा क्या होंगे, इस कंडीशन पे मेरे अल्फा बीटा दोनों सेम होंगे, अल्फा और बीटा दोनों सेम होंगे। नाउ अब जब हमें रूट्स को फाइंड आउट करना है, रूट्स को फाइंड आउट करना है, वी हैव टू टेक सम रेफरेंस। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने रेफरेंस लिया एक के वैल्यू, के वैल्यू मींस मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं रूट्स फाइंड आउट करना चाहता हूं, मेरा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा इसके दोनों के ही वैल्यू, दोनों के ही वैल्यू जो है अल्फा बीटा, ये मेरे के से ग्रेटर देन के है, आई मीन के से बड़े हैं, सही है। मींस ऐसे सिचुएशन में हमारे पास कौन कौन से कंडीशन रहेंगे जो हमें हेल्प करेंगे इसको लोकेट करने के लिए, ये तो हो ही गया। अगर आप देखोगे ये पॉइंट एक्स के रेफरेंस में यहां पे जो पोजीशन होगा ये हमारा माइनस बी बाई टू ए को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इस कंडीशन में मैं अगर एफ एक्स को देखूं, इस वाले कंडीशन में क्या क्या कंडीशन है, अगर मैं एफ एक्स एफ के को देखूं, एफ के का वैल्यू देखूं, तो ये के का वैल्यू है दैट इज एफ के, ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहां पे ए मेरा पॉजिटिव है, मींस मैं इस कंडीशन में देख रहा हूं एफ के मेरा पॉजिटिव है, एफ ए मेरा पॉजिटिव है, जो मेरा माइनस बी बाई टू ए है वो भी के से बड़ा है, माइनस बी बाई टू ए जो है वो के से बड़ा है ना, के से बड़ा है। और क्या कंडीशन हो सकता है, अल्फा बीटा के से बड़ा है, डी मेरा ग्रेटर देन जीरो है। तो इन कंडीशन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, फिगर आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक के, अब मुझे मान लीजिए दूसरा, ये मान लीजिए मैंने K1 ले ली, दूसरा मुझे K2 अगर फिगर आउट करना है तो K2 मेरे पास रेफरेंस दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में जो ये K1 है, K2 मेरा है ये ग्रेटर है अल्फा और बीटा से, एक कंडीशन। दूसरा जो FK2 है, FK2 ये ग्रेटर देन जीरो है, इसके अलावा A मेरा ग्रेटर देन जीरो है, D मेरा ग्रेटर देन जीरो है, एक सेकंड, हाँ D मेरा ग्रेटर देन जीरो है ना, और FK2 हो गया, हाँ माइनस बी बाई टू ए, यहां पे K2 मेरा जो है ग्रेटर है माइनस बी बाई टू ए। तो इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू या उसका लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरे कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि मेरा जो K1 है, K1 और एक दूसरा दिया हुआ है K2, इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि आपका एक जो रूट है वो दो इंटरवल के बीच में है, मींस अल्फा मेरा, अल्फा जो रूट है वो बिटवीन K1 एंड K2। साथ में कंडीशन क्या कह रहा है कि जो आपका F K1 का वैल्यू है वो लेस देन जीरो, आप देखो ये निगेटिव वैल्यू होगा, ऐसे ही F K2 जो है वो आपका ग्रेटर देन जीरो, सही है। इसके अलावा ये मेरा माइनस बी बाई टू ए, यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए, ये K2 है आपका, माइनस बी बाई टू ए जो है ग्रेटर है K1 से भी और K2 से भी। और क्या क्या कंडीशन हो सकता है, D मेरा जो है ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रूट मिल रहा है, D मेरा ग्रेटर देन जीरो है, F एक्स मेरा लेस देन जीरो है, F एक्स मेरा लेस देन जीरो है, A मेरा लेस देन जीरो है। तो इन सारे कंडीशन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसी तरह से मैं ये भी कंडीशन बना सकता हूं कि जब मेरे रूट्स जो है दोनों ही रूट्स जो है बिटवीन के, अच्छा ये K1 K2 के बीच में हो गया, 2 के बीच में हो गया, और अगर ऐसा सिचुएशन आए जहां पे मेरा रूट्स जो है वो कह सकते हो रेफरेंस पॉइंट जो है दोनों ही अल्फा और बीटा के बीच में है, K1 K2, मान लीजिए ये K1 है, इसको भी मिटा देते हैं, ये मान लीजिए मेरा रेफरेंस K1 है और ये है मेरा K2। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप क्या क्या कंडीशन इजी वे से आप बना सकते हो। कंडीशन क्या हो जाएगा इसमें, आपका जो K1 है वो अल्फा से बड़ा है और बीटा जो है वो बड़ा है K1 से और K2 से, K1 और K2 दोनों से बड़ा है। F K1 ग्रेटर देन 0, F K2 ग्रेटर देन 0, आपका A जो है लेस देन 0 है, आपका Fx जो है लेस देन 0 है। सही है, मीन्स प्रॉब्लम है ही नहीं, मीन्स कंडीशन आपने समझ लिया। अब जो बची हुई चीजें हैं वो है क्वेश्चन के बेसिस में हम सारे ही कंडीशंस को रिजॉल्व कर लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहीं से लर्न कर लेंगे बाकी की चीजों को। आई होप ये कंडीशन इजी वे से बनाना आ गया होगा, क्लियर है। बाकी आप डी का भी कंडीशन बना सकते हो, डी का तो खैर दे ही दिया है, हम लोगों ने डी को ले ही लिया है। इसका आप कंडीशन बना सकते हो -d/4a का। -d/4a इस सिचुएशन में निगेटिव है, अगर मैं इस पूरे वैल्यू को लूं -d/4a की बात करूं तो ये मेरा निगेटिव है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 0 है, ये मेरा पॉजिटिव है। तो इन सब चीजों का हम लोग प्रॉपर वे से इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, इसको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, हमारा बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज इसको जूम कर लो एक बार के लिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, और आपके पास अगर बुक है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है लेट x² -m - 3 इंटू एक्स प्लस m इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, जिसके लिए रूट्स के कंडीशंस ये दिए हुए हैं। ओके, तो हम लोग अपने कंडीशन के ही बेसिस पे m के वैल्यू को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। नाउ अगर हम लोग इसमें देखें तो a का वैल्यू क्या है, इसमें 1 है, b का वैल्यू मेरा -m - 3 है, c का वैल्यू आपका m है। अगर मैं इसके रूट्स को सम करूं, अल्फा प्लस बीटा विल बी -b/a यानी m - 3, एंड प्रोडक्ट इसका अल्फा इंटू बीटा आपको c/a मीन्स m। ठीक है, अब ये बोलना है कि आपका पहला कंडीशन, आपका रूट जो है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है, रियल भी है और अलग अलग है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका d जो है ग्रेटर देन 0 हो, तभी पॉसिबल हो सकता है। जब आपका रूट्स जो है अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट हो और रियल हो। तो रियल का कंडीशन ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इक्वल टू वाला साइन मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि दोनों को ही अलग बनाना है। ठीक है, तो b² -4ac ग्रेटर देन 0, बस b का वैल्यू रख दो आप इसमें, m - 3 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू आपका m है, ग्रेटर देन 0। इसको ओपन कर लेते हैं, m² + 9 - 6m -4m ग्रेटर देन 0, या फिर m² -10m एंड +9 ग्रेटर देन 0। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका m² -9m -m + 9 ग्रेटर देन 0, या m -9 -1 m -9 ग्रेटर देन 0, m -9 एंड m -1 ग्रेटर देन 0। हमें क्या इंश्योर करना है कि हमारा जो m का वैल्यू है, यानी ये जो इक्वेशन बन रहा है, फैक्टर जो बन रहा है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आ जाते हैं अपने नंबर लाइन के कंसेप्ट पे, और इसमें हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं आज के टाइम में। हमारा वैल्यू एक 1 है, दूसरा वैल्यू मेरा 9 है। अब अगर मैंने 1 से पहले यानी 0 वैल्यू रखा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और हमें पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, 9 से ऊपर अगर जाएंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हैं,
ये भी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव ही चाहिए, बीच वाला निगेटिव ही बचेगा। मीन्स ये है कि जो मेरा m वैल्यू लाई करेगा, m वैल्यू बिलोंग करेगा वो -इनफाइनाइट से लेकर 1 तक। अब इसमें 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। यूनियन 9 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, सही है। तो ये बेसिक बात ध्यान रखना है जब हमें 1 को इंक्लूड नहीं करना है। सो पहला डन। तो आपका रियल वैल्यू जो है m का वैल्यू इसी में से मिलेगा, यहाँ पे लाई करेगा जब आपका रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट है। रूट जब इक्वल हो तो, रूट अगर इक्वल है तो क्या होगा, d आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स दिस विल बी इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m इज इक्वल टू 0। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारा डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से m माइनस 1 एंड m माइनस 9 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 और 9। या तो आपका रूट 1 है, या तो आपका m का वैल्यू 1 है या फिर 9 है। इसी सिचुएशन में आपका रूट्स जो है इक्वल होंगे। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, जैसे 1 रखते हैं तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपका -2 हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जो है 1 हो जाएगा। अगर ऐसा है -2 तो आप अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हो। अल्फा माइनस बीटा निकालने के बाद अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड -4 अल्फा बीटा ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, आप उसको सॉल्व करके चेक कर लेना। ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि आपका रूट जो है रियल नहीं है। रियल नहीं है इसका मतलब क्या है, हमारा जो फैक्टर बन रहा था d हमारा क्या होगा, रियल ना होने का मतलब क्या है, हम लोग इसको यहीं पे लिख लेते हैं अपना फैक्टर वाला चीज, है ना। हमारा d जो है वो लेस देन 0 होगा। मीन्स m माइनस 1 और m माइनस 9 ये लेस देन 0 होगा। मीन्स निगेटिव वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो मेरा m बिलोंग करेगा वो 1 से 9 के बीच में, तभी ऐसा कुछ होगा कि आपका रूट्स जो है वो रियल नहीं होगा। एक बार 2 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे तो -1 ये प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसका b निकालते हैं जरा, b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इंटू 2 यानी कि 8। ये मेरा वैल्यू लार्ज है तो ये d मेरा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। सही है ना। अब बोल रहा है कि आपका रूट जो है अपोजिट इन साइन है, साइन में अपोजिट है, ठीक है, साइन में अपोजिट है। मतलब एक रूट मेरा अगर एक अल्फा अल्फा अगर पॉजिटिव है तो मेरा बीटा जो है वो निगेटिव होगा। अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्लस माइनस, ये मेरा लेस देन 0 होगा। मीन्स मेरा m जो है क्या होगा, लेस देन 0। अब अगर मैं इस कंडीशन को इस वाले कंडीशन के साथ मैच कराऊं, स्पेशली कौन सा, देखो आपने कहा कि आपका रूट जो है अपोजिट इन साइन, तो एक बात तो कंफर्म है आपका रूट जो है डिस्टिंक्ट है और रियल तो होगा ही। मींस d जो है ग्रेटर देन 0 को तो फॉलो कर रहा होगा। मींस ये आपका m बिलोंग कर रहा है -इनफाइनाइट से लेकर 1 और 9 से लेकर इनफाइनाइट, इसको तो ये फॉलो कर रहा है। अब इन दोनों को मैं मैच कराऊं, इन दोनों में इंटरसेक्शन ही लेंगे ना, कौन सा दोनों को जस्टिफाई करेगा, तो आपका ये बन जाएगा फाइनली m बिलोंग करेगा इस चीज के लिए -इनफाइनाइट से लेकर 0। सही है, बात समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड फिर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं चीजें। इक्वल इन मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू में सेम है, अगर एक वैल्यू 1 है तो दूसरा वैल्यू भी 1 है, लेकिन साइन में अपोजिट है। ठीक है, चलो है तो आपका क्या बोलोगे, डिस्टिंक्ट ही है। मींस पहला कंडीशन एक तो ये तो रहेगा ही, m बिलोंग करेगा आपका -इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, यूनियन 9 से लेकर प्लस इनफाइनाइट। इसके अलावा अब जो कंडीशन आ रहा है इसके हिसाब से क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट साइन में अपोजिट है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो ये 0 हो जाएगा।
अल्फा प्लस बीटा करने पे ये 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा करने पर ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है, तो ये प्लस रहेगा, मींस ग्रेटर देन 0। सही, क्लियर है? देखो इस वाले में हमें ये कंफर्म नहीं बता रहा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, लेकिन यहां से तो मैं कंफर्म समझ में आ रहा है। तो इसमें कंडीशन लगाते हैं, दिस विल बी एफ m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स यहां से मेरा m जो है 3 है, और यहां से मेरा m जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सही है? m जो है ग्रेटर देन 0 और m जो है 3 है, तो इसके हिसाब से मेरा m वैल्यू अगर सबको मैं मैच कराऊं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे वही एक वैल्यू मिलेगा, दैट इज m इज इक्वल टू 3। चेक करके बताओ, सबको अगर आप मैच कराओ, क्या इस वाले में m जो है 3 मिल रहा है? क्या ये सही होगा? m इज इक्वल टू 3, सोच के देखो। तो ये m का वैल्यू नॉट पॉसिबल, एक तरह से पॉसिबल है ही नहीं। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि m इसमें लाई नहीं कर रहा। ओवरऑल जो मेरे पास एक तरीके से पूरा का पूरा एक डोमेन दिया हुआ है, उसी डोमेन में से मैं पिक कर सकता हूं। मेरा डोमेन है माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 और 9 से लेकर, यहाँ पे 3 तो है ही नहीं, तो मैं 3 जब है नहीं तो मैं कैसे पिक कर सकता हूं? तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, अब ये कह रहा है कि आपका रूट्स जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, रूट्स पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा मेरा पॉजिटिव होगा, अल्फा इंटू बीटा मेरा पॉजिटिव होगा, मीन्स m जो है ग्रेटर देन 0 होगा, m माइनस 3 जो है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये कि m मेरा ग्रेटर देन 3। अब ये m ग्रेटर देन 3 का मतलब ये कि 3 से ऊपर इनफाइनाइट तक चले जाओ, तो जो 0 इसको भी जस्टिफाई करे, इसको भी जस्टिफाई करे, इसको भी जस्टिफाई करे। इससे मुझे ये समझ में आता है m मेरा बिलोंग करेगा 9 से लेकर इनफाइनाइट तक, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं m मेरा 9 है, आई मीन 10 है, तो ये इसको भी जस्टिफाई कर रहा है और इसको भी जस्टिफाई कर रहा है। नाउ सेकेंड, जब मेरा निगेटिव हो, मींस इस सिचुएशन में मेरा अल्फा प्लस बीटा मेरा लेस देन 0 होगा, दोनों ही निगेटिव वैल्यू ऐड कर रहे हो, और ये मेरा अल्फा इंटू बीटा मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, है ना? 0 से तो बड़ा होगा, क्योंकि निगेटिव को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ इस वैल्यू को देखते हैं, m माइनस 3 मेरा लेस देन 0, मीन्स m मेरा 3 से छोटा होगा और m मेरा 0 से बड़ा होगा। ओके, बोथ निगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। m मेरा 3 से छोटा हो, 3 से छोटा मतलब देख लो आप, लेकिन m मेरा 0 से बड़ा हो, और एक जगह ये पॉसिबल हो सकता है, एक जगह ये पॉसिबल हो सकता है जब मेरा साइन इक्वल हो, जब मेरा d इक्वल हो। अगर मेरा d इक्वल है, व्हेन d इज इक्वल टू 0, अगर d मेरा जो है इक्वल है, मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इस वाले को फॉलो कर रहे हैं, उस सिचुएशन में m इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है। 1 को उस टाइम पे हम लोग क्या कर लेंगे? इंक्लूड कर लेंगे, जो कि 3 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, और 1 यहां पे जब हम लोग इंक्लूड करेंगे तो ये साइन कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना? मतलब अगर मैं ओवरऑल कहूं d ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो ये कुछ ऐसा साइन बन जाएगा, सही है? तो m जो है 1 पॉसिबल है इसमें भी, जब ये इक्वलिटी में है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव, एक जो है पॉजिटिव हो, एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव। सो एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव, इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? अगर मैं ये चेक कर लूं कि दोनों ही मेरे क्या हैं? निगेटिव हैं, बोथ निगेटिव, तो इसका जो अपोजिट सेट ऑफ m होगा वो एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव का हो जाएगा। तो मेरे दोनों ही सेट, आई मीन रूट्स क्या हैं? निगेटिव है। इस सिचुएशन में मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ये निगेटिव हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? ये आपका पॉजिटिव, मीन्स अल्फा प्लस बीटा यानी कि m माइनस 3 आपका लेस देन 0, मीन्स m मेरा 3 से छोटा और यहां पर m जो है 0 से बड़ा। ठीक है, 0 से बड़ा, क्लियर?
तो इस तरह से अगर मैं इसको मैच करूं तो जो सबको फॉलो करे 3 से जो छोटा है लेकिन 0 से जो बड़ा हो, तो आपका m जो है बिलोंग करेगा 1 से लेकर 1 से लेकर, और तो कुछ आएगा नहीं, सिर्फ 1 ही आएगा एक। मीन्स ये वो वैल्यू है जब आपका दोनों ही रूट्स जो है निगेटिव होगा। ठीक है, दोनों ही रूट्स निगेटिव होगा। अच्छा, एक बार चेक भी कर लेते हैं। अगर आप यहां पे रखोगे तो अल्फा आपका एक बार कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। सही है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू मीन्स अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 नहीं 4 अल्फा बीटा, यही होता है ना। दिस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 - 4 ये 0। सो अल्फा माइनस बीटा मेरा क्या हो गया 0, अल्फा प्लस बीटा मेरा -2। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये 2 अल्फा इज इक्वल टू -2, अल्फा इज इक्वल टू -1। अगर ये -1 है, अगर आपने यहाँ पे रख दिया वैल्यू, तो बीटा इज इक्वल टू +1, आई मीन अल्फा -1, ये बीटा उधर चला जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। तो ये बात कंफर्म है कि एट m इज इक्वल टू 1 हमारे दोनों ही रूट्स क्या है निगेटिव। तो अगर मैं अपने एंटायर सेट में से 1 को रिमूव कर दूं तो मीन्स जो मेरा m बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0। अब क्योंकि दो अलग अलग रूट्स है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा कुछ होगा, डिस्टिंक्ट होगा। आई मीन हमें स्क्वायर ब्रैकेट इसमें नहीं लगा सकते। एंड 9 से इनफाइनाइट, ये हमें क्या देगा, एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव। आई होप समझ में होगा। देखो यूजुअली हम लोग कंसीडर क्या कर रहे हैं, इस वाले कंडीशन को, इस वाले ग्राफ को कंसीडर कर रहे हैं, और दोनों में ही जो है वैल्यू तो सेम ही आएगा। अगर चाहे आप ऐसे वाला ग्राफ चेक करो चाहे ऐसे वाला, दोनों का x तो सेम ही रहेगा। हम लोग रूट्स का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वन रूट जो 2 से छोटा हो, अदर 2 से बड़ा हो। चलो इसको थोड़ा सा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। एक रूट जो आपका 2 से छोटा हो, मान लीजिए ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है। ग्राफ ऐसा का मतलब ये है कि fx इज इक्वल टू fx ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0। नाउ अब ये बोल रहा है कि एक मेरा रूट ये अल्फा है जो कि 1 रूट 2 से छोटा है। मान लीजिए ये मेरा वैल्यू क्या है 2, सही है। और दूसरा रूट मेरा जो है अदर 2 से, ये मेरा बीटा, सही है। ओके, तो यहां पर आपका f2 होगा। f2 का वैल्यू अगर देखा जाए इस 2 वैल्यू पे, f2 का वैल्यू मेरा लेस देन 0 होगा। अगर ऐसा है f2 का वैल्यू लेस देन 0 मीन्स मैं यहां पे अगर x की जगह 2 रखूं मीन्स 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m, ये मेरा लेस देन 0 होगा। मीन्स 4 माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 6 प्लस m, ये लेस देन 0, ये 10 हो गया। ये माइनस 2m हो गया, मीन्स 10 माइनस m जो है लेस देन 0, या फिर m मेरा क्या होगा ग्रेटर देन 10। सो इस सिचुएशन में मेरा m का वैल्यू क्या होना चाहिए जो इस बात को जस्टिफाई करे, तो m का वैल्यू 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। तो 10 से बड़ा क्या हो सकता है, m बिलोंग करेगा 10 से लेकर इनफाइनाइट, सही है। दूसरा कंडीशन है बोथ रूट जो है वो 2 से बड़ा हो। मींस मेरा जो एक k का वैल्यू है सपोज करिए वो यहां पे है, ये मेरा 2 है, और दोनों ही रूट जो है मेरा क्या है 10 से बड़ा है, आई मीन 2 से बड़ा है। मींस यहां पे मेरा k का वैल्यू मींस f2 मेरा इस सिचुएशन में f2 मेरा जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव दिख रहा है। मींस अगेन
ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनली 10 माइनस m जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मींस जो मेरा m का वैल्यू होगा वो लेस देन 10 होगा। नाउ सिर्फ इतना ही कंडीशन सफिशिएंट है। सी हमें ये बोल रहा है कि हमारा जो दोनों ही रूट्स है वो क्या होगा 2 से बड़ा होगा, मींस मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि अल्फा मेरा जो भी वैल्यू होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 2 हो सकता है, मींस एनीथिंग 2 से बड़ा, और बीटा भी आपका 2 से बड़ा, मींस अल्फा प्लस बीटा जो होगा मेरा अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी ग्रेटर देन 4 एंड अल्फा इंटू बीटा ये भी ग्रेटर देन 4। और अगर इन कंडीशन को अपनाए तो हमारा ये हो जाएगा आपका m माइनस 3 ग्रेटर देन 4, मींस m जो है ग्रेटर देन 7 और दूसरा m जो है ग्रेटर देन 4। अब इन कंडीशंस को इसके साथ कंपेयर करके अगर हम लोग सारा चीज इंप्लीमेंट करें, और साथ में ये 10 से भी छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन इसको, और अगर आप इसको जो है साथ में मिक्स कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि 4 से बड़ा 7 से बड़ा वो वैल्यू है 9। तो m आपका बिलोंग करेगा 9 से लेकर 10 के बीच में। 10 से तो ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि यहां पे कंडीशन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपका 10 से ऊपर नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो जब आपका दोनों ही रूट्स क्या हो 2 से बड़े हो, और दूसरा जब आपके दोनों ही रूट्स जो है 2 से छोटे हो, ये मेरा मान लीजिए 2 है, ये 2 है, इस f2 से जो है आई मीन 2 से मेरे दोनों रूट छोटे हो तो क्या क्या कंडीशन हो जाएगा, ये जो f2 का वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा, ओ सॉरी ग्रेटर देन 0 रहेगा। आप देखो ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। सो अगेन आपका यहां से तो कंडीशन यही बन रहा है कि आपका m जो है 10 से छोटा होना चाहिए। अब कंडीशन बाकी के क्या है, m आपका अल्फा जो है मिनिमम 2 ही है, 2 से तो बड़ा ही होगा, सॉरी मैक्सिमम 2 हो सकता है, 2 से छोटा ही होगा। तो अल्फा जो है 2 मैक्सिमम हो सकता है, बीटा जो है 2 मैक्सिमम हो सकता है, ये मैक्सिमम 4 हो सकता है, ये मैक्सिमम 4 हो सकता है, मीन्स m माइनस 3 जो है लेस देन 4, मीन्स m जो है लेस देन 7 और m जो है लेस देन 4, मीन्स m का जो वैल्यू है वो 4 से भी छोटा होना चाहिए। आगे तो इधर जाना ही नहीं है, पीछे चलते चले आओ। 4 से छोटा कितना हो जाएगा, 4 से छोटा जो वैल्यू लाई करेगा दैट इज ए माइनस इनफाइनाइट से, तो मेरा m का जो वैल्यू होगा वो माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में होगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? जब दोनों ही रूट्स मेरे 2 से छोटे हो, अब ये बोल रहे हैं एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा 1 है और ये मान लीजिए मेरा 2 है, तो इसका f1 और ये f2, अब जरा आप देखो f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, f1 का वैल्यू मेरा f1 का वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 होगा और f2 का वैल्यू जो है मेरा f2 का जो लेस देन 0 है। तो इन वैल्यूज को अगर मैं रखूं, इन वैल्यूज को अगर मैं रखूं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस m माइनस 3 प्लस m ग्रेटर देन 0। सो हियर 1 माइनस m प्लस 3, 1 रख रहे हैं ना, प्लस 3 एंड प्लस 3 एंड प्लस m इज ग्रेटर देन 0। इससे तो ये कैंसिल हो गया 4, यानी कि m का जो वैल्यू है आई मीन f1 का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 4। सही है? f1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो ग्रेटर देन 0, ये आ रहा है आपका 4 जो कि जस्टिफाइड भी है, 0 से बड़ा है। सही है? यहां पे m का रिलेशन कुछ मिला नहीं। f2 का मींस f2 हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0, मींस अगर इसमें हम लोग देखें तो ये हमारा 10 माइनस m लेस देन 0, या फिर आपका जो m होगा वो ग्रेटर देन 10 होगा, ग्रेटर देन 10। तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो फाइनली मुझे मिलेगा कि मेरा m बिलोंग करेगा 10 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में। सही है ना? एग्जैक्टली वन रूट मेरा 1 और 2 के बीच में मैंने किया, ठीक है।
अगर ना वैसे तो समझ में आ जाएगा, इतना कोई इजी नहीं, मतलब टफ नहीं है। बोथ रूट्स लाई बिटवीन 1 and 2, दोनों ही रूट मेरे 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 का तो कोई दिक्कत नहीं, 1 आपका जो है 4 आ रहा है, f1 इज इक्वल टू 4, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा 10 यानी कि f2 जो है इस बार ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मींस 10 माइनस m ग्रेटर देन 0, m जो है आपका इधर चला जाएगा, लेस देन 10 होगा। m का जो भी वैल्यू होगा वो लेस देन 10 होगा। और दोनों ही वैल्यू अल्फा बीटा की बात करें, अल्फा प्लस बीटा आपका जो भी वैल्यू होगा वो लेस देन m माइनस 10 और m माइनस 10। एक सेकेंड, अल्फा मैक्सिमम, एक सेकेंड 1 और 2 के बीच अल्फा का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, बीटा का मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम। तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऐड करोगे तो 4, 2 और 4 के बीच में, यानी कि m माइनस 3 लेस 4 ग्रेटर देन 2। अगर मैंने हर तरफ 3 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 5 से बड़ा होना चाहिए, m एंड प्लस 3 7 से छोटा होना चाहिए। तो ये लाई मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, m का कोई वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। सो नो वैल्यू ऑफ m का कोई वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा जहां पे दोनों ही रूट्स इसके 1 और 2 के बीच में हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है, एक सेकंड जरा रुकना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो एटलीस्ट 1 रूट लाई बिटवीन 1 and 2, ये हो गया हमारा। एटलीस्ट 1 रूट लाई बिटवीन 1 and 2, एक रूट जो है मेरा 1 और 2 के बीच में लाई करे। तो आप इस सिचुएशन को आप देखो, ये मान लीजिए मेरा रूट है, ये 1 है, मींस यहां पे f1 और दूसरा आपका f2। अगर दोनों ही रूट आप लाई कर, एटलीस्ट का मतलब ये दोनों रूट, तो दूसरे वाला तो हम लोगों ने चेक कर ही लिया, यहां पे तो कोई कहानी बन ही नहीं रहा है, तो बचेगा मेरे पास यही वाला स्टोरी। तो ये क्या है, जब आपका f1 जो कि इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, वैल्यू हमने देख रखा है 4 आएगा। f2 की बात करें तो ये हमारा लेस देन 0, कंडीशन आप ध्यान से देख लो, इस वाले कंडीशन में f2 लेस देन 0 का मतलब ये हो गया कि आपका 10 माइनस m जो है वो लेस देन 0, या फिर m का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, 10 से बड़ा। सही है, m का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर इसमें हम लोग मैच करें तो हमें पता चलेगा m मेरा जो है बिलोंग करेगा 10 से लेकर इनफाइनाइट, जो ये इंश्योर करेगा कि एटलीस्ट आपका एक रूट तो जो है 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, और बाकी दोनों आ जाए तो बात अलग है। दोनों तो आएगा नहीं, वैसे भी दूसरे वाले कंडीशन को हमने देख रखा। एक रूट जो है 2 से बड़ा हो और अदर मेरा 1 से छोटा हो, एक रूट जो है 2 से बड़ा हो, एक रूट जो है 2 से बड़ा हो और दूसरा जो है 1 से छोटा हो, तो चलो कुछ ऐसा बन रहा है कंडीशन, ध्यान से समझना। मान लीजिए ये 2 है, तो ये एक रूट मेरा बीटा जो है 2 से बड़ा हो, दूसरा ये अल्फा 1, अल्फा मेरा जो है 1 से छोटा। तो मैं अगर अल्फा का मतलब बीटा का मैक्सिमम वैल्यू देखूं, अल्फा बीटा छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ये देख लेते हैं। ये आपका f1 होगा नेगेटिव और ये आपका f2 होगा नेगेटिव। सही है, अल्फा बीटा f1 f2 आपका क्या होगा, f1 ये आपका लेस देन 0 होना चाहिए और f2 ये आपका लेस देन 0, मतलब ये नेगेटिव। और इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो f1 इंटू f2 दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गए। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से f1 का वैल्यू मेरा 4 है, 4 10 माइनस m, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, या 40 माइनस 4, ये 4 हटा ही दो ना, तो 10 माइनस m जो है ग्रेटर देन 0, या फिर m जो है मेरा लेस देन 10, ये वैल्यू होना चाहिए। जब दोनों ही रूट, वन रूट जो है ग्रेटर देन 2 है और दूसरा रूट जो है आपका लेस देन 2 है,
सही है। और अगर मैं इससे भी अगर चेक करूं, यहां से भी एक चेक कर लेता हूं, ये क्या कह रहा है कि आपका 10 माइनस एम जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, या फिर एम मेरा 10 से बड़ा होना चाहिए। एक कंडीशन ये भी बन रहा है। अगर इंडिविजुअल कंडीशन को देखो तो एक और ऑप्शन में हम लोग जा सकते हैं। अगर मैं दोनों को ही पॉजिटिव मान लूं, तो मैंने ग्राफ को क्या कर दिया, इसको ऐसे स्विच करके ऐसे कर दिया। अभी भी अल्फा बीटा वहीं पे है। अब ये 1 है, ये 2 है, तो एक जो है 1 से छोटा है और एक जो है 2 से बड़ा है। यहां पे F1 भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, और यहां पे F2 भी क्या है, ग्रेटर देन 0। नाउ अब ये चलेगा, इस वाले सिचुएशन को ये जस्टिफाई करेगा। क्लियर? इस वाले सिचुएशन को जस्टिफाई करेगा। बाकी डी हमारा जो है, हमने ये जो निकाला था, ये हमारा डी ग्रेटर देन 0, इस पे भी डी ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही रहेगा। आई मीन इक्वल नहीं, हमें दो डिस्टिंक्ट मिल रहा है, तो डी जो है मेरा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा एम क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों ही वैल्यू को जस्टिफाई करूं, तो एम मेरा जो है माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 यूनियन 9 से लेकर 10 के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि 10 के लिए कंडीशन हमें ये मिलता है। आई होप समझ में आया होगा। काफी मतलब हैवी डिस्कशन था इस क्वेश्चन में। हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसमें कुछ आपको मिस्टेक वगैरह मिले या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आओ, प्लीज आप मेंशन करो। इसमें और भी सारे कंडीशंस हम लगा के चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे वही -d/4a वाला कंडीशन लगा सकते हो, -b/2a वाला कंडीशन लगा सकते हो। तो हमारे पास सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, उन सब में से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनको क्वेश्चन है मेरा, इफ x पावर 4 समथिंग समथिंग, मतलब 4th रूट है, 4th डिग्री है, इसका मतलब इसके 4 रूट्स होंगे, हैज एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट। ये बोल रहा है कि ऐसे हैं कि इसके 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट्स हैं, देन हमें फाइंड करना है a का वैल्यू। दैट्स ओके। तो मैं थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करूंगा, देखता हूं किसी वैल्यू पे अगर 0 हो जाए तो वो मेरा रूट्स होगा। जैसे x = 1 पे अगर मैं चेक करूं, एक चीज और मैं कर लेता हूं, a+1 को मैं एज्यूम कर लेता हूं t, ताकि छोटा हो जाएगा इक्वेशन। ये हो जाएगा 1 -1 यानी कि t a+1 एंड +1 +1 प्लस t एंड -2। अब आप देखो t से t कैंसिल हो गया, 1 1 2, तो ये हो जा रहा है 0। मींस x -1 मेरा एक फैक्टर तो मिल गया। ठीक है, एक और चीज ट्राई कर लेते हैं, -1 रख के देख लेते हैं, x = -1। सो अगेन ये हो जाएगा आपका 1 माइनस प्लस टी स्क्वायर, इसका करोगे 1 -t एंड -2। अगेन कहानी वही बनता है, ये 0। मीन्स इसका एक फैक्टर तो x+1 भी है। मीन्स फैक्टर की अगर बात करें तो मेरा fx जो है कुछ ऐसा होगा। मीन्स एक x-1 हो गया, एक x+1 हो गया, दूसरा qx क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा। तो चलो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने की कोशिश करता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x² -1 एंड qx। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूं, x² -1 करके देखो क्या हुआ। ये x पावर 4 हो गया, -x² एक एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, इसको एडजस्ट करेंगे, -t x² -1। ठीक है, -t x क्यूब एंड माइनस प्लस tx मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है, प्लस tx मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो -t x² -1, ये क्या होगा, tx² -tx क्यूब एंड एक सेकेंड -tx³ हो रहा है और -tx प्लस tx, और tx मुझे चाहिए भी, तो ये तो एडजस्टेड है, तो अब t की जरूरत नहीं है। अब मुझे चाहिए
कि मेरा ये एक्स स्क्वायर मेरा बैलेंस हो, वो भी प्लस में, तो ये प्लस हो गया। इसको अगर मैं 2 कर दिया 2x², तो अब ये 2x² माइनस x² के साथ बैलेंस हो जाएगा और -2 बच जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। अगेन ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। तो इसमें x² 1 मैं कॉमन ले लूँ, x² -1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा क्या, x² माइनस tx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा जो है क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे मेरा एक जो रूट है वो पॉजिटिव है, एक जो रूट है यहां पे मेरा निगेटिव। अब ये बोल रहा है कि आपके पास दो डिस्टिंक्ट रूट है जो पॉजिटिव है, एक रूट यहां पे, तो बाकी के दो में से यहां पे एक रूट जो है मुझे पॉजिटिव मिलेगा, एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव रूट, ठीक है। अब इसमें अगर मैं अल्फा बीटा देखूं, एक रूट मेरा अल्फा है दूसरा बीटा, इसका प्रोडक्ट देखूं तो वो c/a यानी 2/1 इस इक्वेशन पे देखो। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू। अब अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है और अगर दूसरा निगेटिव होता तो फिर तो निगेटिव आता, लेकिन बोथ ये शो कर रहा है, ये वैल्यू शो कर रहा है कि बोथ रूट मेरा क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, बोथ रूट मेरा क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं -b/a, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन 0 मींस -b दैट इज t/a यानी कि 1, ये ग्रेटर देन 0 दैट इज a प्लस 1 जो है ग्रेटर देन 0 मींस a का वैल्यू मेरा क्या होगा, a वैल्यू मेरा ग्रेटर देन -1। एक चीज और भी चेक करना है ना, इसमें हमारा रियल भी तो होना चाहिए, रियल एक तो यहां से मिल गया मेरा a जो है, ठीक है, -1 एक कंडीशन, और d को भी यहां पे चेक कर लेंगे हम लोग, b² -4ac, ये भी मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से b क्या हो जाएगा, b मतलब t का स्क्वायर -4, a का मतलब 1 इंटू ये 8 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी a² प्लस 1 प्लस 2a माइनस 8 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस 2a माइनस 7 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सही है, एक सेकेंड, b² -4ac सेवन। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसके रूट्स के वैल्यू को अगर निकालना चाहूं मैं, तो a क्या लिख सकता हूं मैं, a इज इक्वल टू -b मीन्स -2 प्लस माइनस रूट b² मीन्स 4 माइनस 4ac प्लस 4ac यानी 7/2a मीन्स -2 प्लस माइनस रूट b² का मतलब कितना हो गया, एक सेकेंड, 32, एक सेकेंड, हाँ 32/2। तो रूट 32 का मतलब कितना हो गया, रूट 32 मीन्स -2, एक बार चेक कर लेना, 2 दूनी 4 मीन्स प्लस माइनस 4√2/2। अगर आपने इसको कॉमन ले लिया तो a आपका हो जाएगा -1 प्लस -2√2। अब इसमें भी हमें क्या चाहिए, वो वैल्यू जो -1 से बड़ा हो, वो वैल्यू जो -1 से बड़ा हो। -1 से बड़ा होने का मतलब क्या है, सी हमें ये वाला वैल्यू चलेगा, a जो है मेरा होगा वैल्यू प्लस वाला -1 प्लस 2√2, ये वाला वैल्यू हमारा क्या होगा, a का वैल्यू जस्टिफाई करेगा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइन वाला है, वैसे टेक्निकली मुझे इसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, और अगर मैं ना भी करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि कल से हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। फॉर द टाइम बिंग कोई नहीं, मैं साइन एक्स को क्या कंसीडर कर लेता हूँ, साइन एक्स को मैं टी कंसीडर कर लेता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, देन इक्वेशन बन जाएगा ये t² माइनस kt -3 इज इक्वल टू 0। सही है। अब अगर आपने साइन टी किया है तो ये जो लिमिट है इसका, जो जिसके बीच में वैल्यू बिलोंग करेगा, तो वो साइन 0, टी के लिए क्या हो जाएगा, ये टी के लिए हो जाएगा ये साइन 0
से लेकर साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 से ले साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन यानी 0 से लेकर 1। सो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग ना, इसके भी दो रूट होंगे। अगर आप इसके रूट्स को देखो, यानी अगर इसके प्रोडक्ट को देखें हम लोग, मान लीजिए अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, दैट इज c बाई ए, दैट इज -3/a1। मीन्स ये वैल्यू जो है क्या शो कर रहा है, इनका प्रोडक्ट जो है शो कर रहा है लेस देन 0। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका वन रूट क्या हो, पॉजिटिव हो, और दूसरा रूट क्या हो, निगेटिव। हमारा जो वैल्यू लाई कर रहा है वो 0 से 1 के बीच में, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू लाई कर रहा है। मीन्स हम लोग निगेटिव वाले को तो ले नहीं सकते, ठीक है। हमारा वैल्यू ये है तो निगेटिव वाले को ले नहीं सकते। तो वैसे t अगर मैं रूट इसका निकालूं तो मैं लिख सकता हूं ना -b यानी +k प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर -4 इंटू -3/2। नाउ क्योंकि मैं इसको निगेटिव ले नहीं सकता तो निगेटिव को छोड़ देते हैं। अब मेरा t का वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा है, मिनिमम इसका 0 हो सकता है, मैक्सिमम इसका 1 हो सकता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 0 वाले साइड को तो छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका k प्लस रूट k स्क्वायर प्लस 4 12 इज लेस देन 2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट k स्क्वायर प्लस 12 लेस देन 2 माइनस के, या इसको स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 12 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k। अब k स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर ये आ जाएगा 8, तो मेरा -4k जो होगा वो ग्रेटर देन 8 होगा, या फिर इसको मैं चेंज कर दूं तो k मेरा जो है -2 से छोटा होना चाहिए। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, इन बात को, ठीक है, तो k का वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a हमें बताना है, फॉर विच ax स्क्वायर प्लस a माइनस x प्लस 1 इज लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल x का मतलब यहाँ पे रूट से। पहला चीज ये कि हमें मतलब a का वैल्यू बताना है, तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये रियल रूट है और पॉजिटिव है, और साथ में ये जो fx बता रहा है आपका, fx जो है लेस देन 0। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं कोई ऐसा इक्वेशन बनाऊं जहां पे मुझे fx 0 देखने मतलब नेगेटिव देखने को मिलेगा, तो एक बात तो कंफर्म है, मुझे दो डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, ठीक है। अब इसका कहना ये है कि उनमें से एक पॉजिटिव, तो ऑब्वियस बात है ये भी हो सकता है ना, ग्राफ तो ऐसे भी हो सकता है ना, कुछ ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो पहला चीज ये कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब हमारा d का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा इसका। तो इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो ये हो जाएगा a माइनस 3 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 ac यानी कि a जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, स्पेशली मैं किस वाले केस में बात कर रहा हूं, सिंपल a इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 0, ठीक है, एज इट इज रहने देते हैं। सो a प्लस 9 माइनस 6a माइनस 4a ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर माइनस 9a माइनस a प्लस 9 ग्रेटर देन 0, a माइनस 9 माइनस 1 a माइनस 9, या फिर इसको मैं कर सकता हूं a माइनस 1 a माइनस 9 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे देख लेते हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं इस मामले में। तो 1 से अगर मैं छोटा रखूं, 0 रख देता हूं, तो 0 0 मतलब माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है मेरा, ये माइनस वाला जोन है, ये प्लस वाला जोन है, हमें प्लस वाला जोन चाहिए, यानी कि a मेरा जो बिलोंग कर रहा है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 के बीच में, यूनियन 9 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में ये बिलोंग कर रहा है। अच्छे से लिख देता हूं, मीन्स जो भी है इसके बीच में रहेगा,
बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में, यूनियन इनफाइनाइट से 9 से लेके इनफाइनाइट के बीच में। सही है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये वैल्यू दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस, अब इस वाले कंडीशन को अगर मैं चेक करूं, इस वाले कंडीशन इसने बोल भी रखा है कि एक तो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, एक आपका जो है पॉजिटिव है। अब अगर ऐसे कंडीशन में देखा जाए, ऐसे कंडीशन में जहां पे मैं अपना a ग्रेटर देन 0 मान रहा हूं, fx मेरा निगेटिव है, मींस दोनों ही वैल्यू मेरे जो है दोनों मेन रूट्स के बीच में, दोनों ही रूट्स पॉजिटिव है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव का मतलब ये होगा, आप चाहे तो ये वाला भी कंसीडर कर लो, यहाँ पे एक पॉजिटिव है और ये, बट दोनों ही कंडीशन में ये। सो द पॉइंट इज कि जब मैं इन रूट्स का, स्पेशली आप रूट्स को दिखाओ, रूट्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूं इक्वेशन के हिसाब से, इसके हिसाब से, तो मेरा 1/a आ रहा है, 1/a, a को मैंने ऑलरेडी पॉजिटिव मान रखा है, 1 मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि आपका अल्फा और बीटा क्या है, वो पॉजिटिव है। ये चीज पॉजिटिव शो करने का मतलब ये है कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए। एक साइन आपने कह रखा है एक पॉजिटिव है, इसका मतलब बोथ रूट क्या है, बोथ रूट क्या है, पॉजिटिव है ना। दोनों ही रूट पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो ये भी मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, मींस माइनस b बाई a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, या फिर a माइनस 3 जो है मेरा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, a यहाँ पे 0 चला गया, मींस a मेरा जो है क्या होना चाहिए, 3 से छोटा, a मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, इसके हिसाब से अगर आप देखो a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 3 से छोटा होना चाहिए, और ये बोल रहा है ये कंडीशन है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए a मेरा बिलोंग करेगा 0 से लेकर 1 के बीच में, क्योंकि 1 के बियॉन्ड ये नहीं जा सकता। सही है, वेरी गुड। दूसरा कंडीशन, जब मेरा a जो है a लेस देन 0 हो, a मेरा लेस देन 0, a मेरा लेस देन 0, मीन्स अल्फा बीटा मेरा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये 100% लेस देन 0 होगा, मीन्स एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, कोई डाउट? सही है ना। तो a मेरा निगेटिव का मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, आई मीन माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, और आप देखो जरा कहीं और कंडीशन जस्टिफाई हो सके, है ना। इस वाले सिचुएशन में ग्राफ भी आप इमेजिन कर लो, कुछ ऐसा आप यहां पे भी कर सकते हो, तो दोनों भी पॉजिटिव आ जाएंगे, आप यहां पे भी कर दो, तो ये वाला तो जस्टिफाई बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला तो जस्टिफाई हो रहा है ना, हाँ यहां पे ये वैल्यू जस्टिफाई नहीं हो रहा है, इसके बियॉन्ड वैल्यू जस्टिफाई हो रहा है। तो यस, हमारा जो x एक पॉजिटिव है, उसके लिए जब हम लोग एक वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब आप कह सकते हो इसमें कि ये वैल्यू जस्टिफाई होगा, और इसमें अगर कुछ और कंडीशन लगाया जाए, एक तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव अगर रूट है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 1/a ये लेस देन 0, तो ये तो वैसे ही बन गया, और रूट, इसमें कई सारे कंडीशन बन सकते हैं ना, इसमें a जो है मेरा a माइनस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका तो कंक्लूड किया नहीं जा सकता ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, बट ये है कि इस कंडीशन को तो जस्टिफाई कर रहा है ये, है ना। तो जो भी वैल्यू है आपका 0 से छोटा होने का मतलब क्या है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई और अदर रिस्ट्रिक्शन तो लगा नहीं रहा, तो ये पॉसिबल है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, a मेरा जो है इक्वल टू 0, तो यहां पे तो कोई चिंता करने की बात है नहीं, a मेरा एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ये तो सीधे वैल्यू दे रहा है, बट इस वैल्यू पे मैं x को चेक कर सकता हूं। x को क्या चेक कर सकता हूं, अगर मैंने
x यानी fx को चेक करना हो मुझे एट a इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 3x प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1। और मेरा ये बोल रहा है कि fx का वैल्यू क्या है, लेस देन 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 3x या x इज ग्रेटर देन 1/3। तो फॉर गेटिंग द वैल्यू a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 गेन करने के लिए हमारा जो x का वैल्यू होना चाहिए यानी रूट का वैल्यू होना चाहिए वो 1/3 उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये समझ में आओगे। नहीं समझ में आओगे तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, है ना, समझा दूंगा वापस से। अगेन कई सारे स्टूडेंट का क्योंकि रिक्वेस्ट था हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, दैट इज द रीजन हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह नहीं करेंगे। ठीक, सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन और कंसेप्ट। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच में। ओके, तो कुछ ऐसा है मेरा, वैसे भी a प्लस दिया हुआ है तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बन रहा है, सॉरी हाँ सही है, कुछ ऐसा। अब ये बोल रहा है कि ये जो है मान लीजिए ये 1 है ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में ही यहां पे माइनस आ रहा है, यही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें वैल्यू ऑफ a फाइंड करना है। क्लियर? ठीक है, ट्राई करते हैं। दो रियल सॉल्यूशन होंगे, ये भी है, तो d के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस 4ac यानी a ग्रेटर देन 0, या फिर 4a कॉमन हो गया a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। a जो है मेरा 0 से बड़ा, या फिर कह लो a जो है मेरा 1 से, ऐसे कर लेते हैं a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो अगर एक 0 हो गया और एक 1 हो गया तो मुझे चाहिए प्लस, 0 करूंगा माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये वाला प्लस वैल्यू, एंड दिस विल बी 0 से 0.5 अगर करूंगा तो 0.5 प्लस ये नेगेटिव वैल्यू, और इसके बियॉन्ड जो है मेरा ये प्लस वैल्यू। मीन्स मेरा a जो बिलोंग करना चाहिए वो लेस देन 0 और a मेरा बिलोंग कर सकता है 1 से। ठीक है, क्लियर है? या फिर आप ऐसे कर सकते हो, a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। नाउ अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे। हमारा जो वैल्यू है 1 और 2 वो क्या है, लेस देन 0, तो 1 पे लेस देन 0, 2 पे लेस देन 0, तो करते हैं। f1 क्या हो जाएगा, f1 जो है दैट इज 1 प्लस 2a प्लस a लेस देन 0, मीन्स a प्लस 3a लेस देन 0, या फिर 3a मेरा जो होगा लेस देन -1, या a मेरा लेस देन -1/3। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, f2 को अगर मैं चेक करूं तो f2 को अगर चेक करूं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4a प्लस a लेस देन 0, या a लेस देन -4/5। तो अगर मैं इसके वैल्यू को देखूं तो मेरा -4/5 से छोटा, अगर ऐसे देखा जाए तो मैं इसको कर सकता हूं a लेस देन 0.2 -0.2, इससे छोटा, और साथ में इसको इंक्लूड भी नहीं करना है। और पीछे कहां तक जा सकता है, पीछे माइनस इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरा a बिलोंग करेगा, ये आपका 0.33 है ना, a आपका बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4/5, जो कि हमें 4/5 को इंक्लूड नहीं करता है। आई होप समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। जस्ट वेट। तो आज के ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। और हम लोग सिर्फ इलस्ट्रेशन और आपके कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो
आज के बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग कल से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स जो आपके सेंगेज में उसको हम लोग डील करेंगे। इसमें अगर कोई ऐसा अनसॉल्व क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं समझ में आता, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। हमें बताना है कि इफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस प्लस दिस फॉर x इज इक्वल टू रियल, देन फाइंड बताना है इंटरवल इन विच y लाइज। हमें y का इंटरवल बताना है। तो चलो इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं k। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं k x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के माइनस 2x लेस देन 0, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 2x प्लस के लेस देन 0। ये एक तरह से मेरा fx है, fx ऐसा है जो कि लेस देन 0 है। ना दूसरी बात ये है कि x मेरा रियल बोल रहा है, आपका x क्या है, कह रहा है कि x आपका रियल है। तो रियल तभी होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो ही पॉसिबल है रियल होने का। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए ये मेरा ग्राफ फॉर द k इज ग्रेटर देन 0 हम लोग कंसीडर करें समथिंग लाइक दिस, तो तभी यहाँ पे k आई मीन fx मेरा नेगेटिव आएगा। और अगर ऐसा सिचुएशन मिल रहा है तो मेरा एक बात तो कंफर्म है कि मेरा d जो है वो रियल आई मीन जो x है वो रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग दो वैल्यू। तो हमें इक्वल वाले साइन को हटाना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारा ग्रेटर देन 0 ना। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4k इंटू के, ये मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। सो k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4k स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मीन्स आपका माइनस 3k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 जो है ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग नेगेटिव साइन हटाकर मीन्स ऐसा भी कर सकते हैं और ये हमारा स्विच हो जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 2k माइनस 4 लेस देन 0, 3k k प्लस 2 माइनस 2 k प्लस 2 लेस देन 0, या फिर k प्लस 2 और 3k माइनस 2 लेस देन 0। इसको हम लोग नंबर लाइन पे अगर प्रेजेंट करें, सो दिस इज आवर -2, दिस इज आवर 2/3। तो अगर मैं इससे इधर वैल्यू लूं तो -3 माइनस वैल्यू, ये माइनस वैल्यू, ये प्लस हो जाएगा, ये निगेटिव और ये प्लस। हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, -2 से k जो है 2 से 3 के बीच में, ये वाला वैल्यू चाहिए। और एज सच हमने k को मान रखा है कि k हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं ये 0 से बड़ा, k 2 से 3 से छोटा, सही है, ओके। ना अगर दूसरा कंडीशन हम लोग एज्यूम करें तो कि k मेरा जो है लेस देन 0 हो, मींस नेगेटिव वैल्यू, उसके लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे ही वैल्यू क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 2x माइनस 2 ये लेस देन 0। हमारे k जो है लेस देन 0 मीन्स अगर आप देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, निगेटिव के एक्स स्क्वायर प्लस, या माइनस में बाहर कॉमन ले लूं, k प्लस 2x माइनस 2। क्या फॉर ऑल x ये निगेटिव हो सकता है, मतलब नेगेटिव का मतलब fx आपका जो है क्या हो, लेस देन 0। आप x का कोई भी वैल्यू आप रखो, कोई भी वैल्यू अगर आप रखते हो, तो जैसे मान लीजिए मैं 100 रखता हूं, ठीक है, 100 भी अगर रखता हूं तो 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन में ये एक निगेटिव वैल्यू है, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, हाँ ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है। अब 100 का स्क्वायर, ये नेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटायर वैल्यू मेरा नेगेटिव ही होगा। तो नो डाउट इस बात को भी ये हर एक जगह जस्टिफाई करता है, तो इसकी चिंता करने की जरूरत है नहीं। डायरेक्ट हम लोग किस पे आ जाते हैं, y के वैल्यू को निकालने के। k हमारा क्या है, k हमारा है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, जो कि 0 से बड़ा लेकिन 2/3 से छोटा होगा, 2/3 से छोटा होगा। तो चलो 0 से बड़ा वाला पहले सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 ग्रेटर देन 0, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो पहले तो ये देख लेते हैं इसका जो सॉल्यूशन होगा, d
दैट इज 25 माइनस 12, हाँ सही है। तो यहाँ पे मुझे y क्या मिलेगा, y मिलेगा मुझे माइनस बी यानी 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4ac मीन्स 12/2। y इज इक्वल टू प्लस 5 प्लस माइनस 25 में से 12 13 रूट 13/2। दो वैल्यू तो यहाँ पे मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। और भी क्या होगा ये ग्रेटर देन 0, तो y का एक वैल्यू ऐसे आप कर सकते हो, चलो कोई नहीं, इससे हम लोग ऐसे कर लें। दूसरा वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 15 प्लस 9 लेस देन 2, या फिर 3y स्क्वायर माइनस 15y माइनस प्लस 7 लेस देन 2। नाउ 7 इंटू 3 21, और 21 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन 15 आया, कुछ बन रहा है नहीं, तो इसको ऐसे ट्राई करते हैं अगेन। बाय द वे इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ y माइनस 5 प्लस रूट 13/2, एंड दूसरा मेरा हो जाएगा y प्लस 5 माइनस, एक सेकेंड, माइनस, ठीक है, हाँ y माइनस 5 माइनस रूट 13/2, और ये क्या होगा मेरा ग्रेटर देन 0, सही है। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा यहाँ पे, अगर हम लोग y को फाइंड आउट करेंगे, बाय द वे इसको मैं और भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसको बनाऊं, आप ऐसे देख लो, रूट 13 का क्या हो जाएगा, रूट 13 वैल्यू आप मान लो 3 के आसपास, तो ये हो जाएगा 8 मोर देन 8, मोर देन 8 का मतलब मोर देन 4। अगर मैं इसको इंटरवल पे चेक करूं तो एक वैल्यू हो गया मेरा मोर देन 4, एंड ये हो जाएगा आपका 3, मान लीजिए मोर देन 3 है, तो ये 1 से कम, ये 0.5 आएगा, तो ये आ जाएगा 0.5 के आसपास। तो 0.5 यानी कि 0 अगर मैं लूंगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और हमें चाहिए पॉजिटिव ही, ये वाला वैल्यू चाहिए, और 4 के अगर बियॉन्ड जाऊंगा तो भी ये पॉजिटिव, मीन्स हमारा जो वैल्यू होगा इसके हिसाब से ये इसके बियॉन्ड। अब इस वाले से जो है इसको लिमिट और रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट यानी कि 15 प्लस माइनस रूट अंडर रूट 15 का स्क्वायर मीन्स 225 माइनस माइनस 4ac मीन्स आई थिंक 4 इंटू 3 इंटू 7, तो 84 हो जाएगा बाई 6, तो ये हो जाएगा 15 प्लस माइनस 225 माइनस 84 कितना हो जाएगा रूट 1, एंड ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 144 है ना, बाई 6। तो अगर देखा जाए तो एक इक्वेशन मेरा ये हो जाएगा y माइनस 15 प्लस रूट 141/6, और दूसरा इक्वेशन मेरा बन जाएगा y माइनस 15 माइनस रूट 141/6, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 141 का मतलब क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 121 होता है, 12 इंटू 12 144, तो ये लेस देन 12 होगा, लेस देन 27 का मतलब ये हो गया कि मोर देन 4 हो जाएगा ना, 4 मोर देन 4, ठीक है। इसी को मैं इस पे बना देता हूं अगेन 4, और यहां पे हो जाएगा आपका 15 लेस देन 12 का मतलब हो जाएगा 3.5, ये भी वही चीज आ रहा है 0.5, लेकिन इसमें मुझे नेगेटिव चाहिए, एक सेकंड, इसमें मुझे पॉजिटिव चाहिए, इसमें नेगेटिव,
तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा वैल्यू है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा निगेटिव, मीन्स सॉरी ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इसके हिसाब से मेरा y लाई कर रहा है इसके बीच में, मतलब 4 और 0.5। तो कह सकते हो आप ये वाला वैल्यू से लेकर y जो मेरा वैल्यू होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ठीक है, y का जो वैल्यू होगा वो लाई करेगा कहां से, 15 माइनस √141.6 से लेकर देख लेना कौन सा वाला 0.5 है, ये वाला 5 माइनस 13√13/2 एंड यूनियन कर लो ये वाला वैल्यू, कौन सा, दूसरा वाला 15 प्लस 144/6 से लेकर आपका 5 प्लस √13/2। आई नो कि थोड़ा हैवी है बट अगेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका अप्रोच। आई होप आपको अप्रोच समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्राई करें, जस्ट वेट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। सो ये आखिरी का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस, लेट अगेन ये सॉल्यूशन आपके बुक में भी दिया होगा, 2 पावर t इज इक्वल टू x, सो 2 पावर 2t यानी 4 पावर t इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसके लिए फिर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t जो है क्या हो जाएगा, x के कंटेक्स्ट में ये हो जाएगा आपका फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x जो है बिलोंग करेगा 2 पावर 1 और 2 पावर 2, यानी कि ऐसे कर लो 2 और 4, ठीक है ना। खास बात ये है कि आपका अगर मैं इसको इक्वेशन करूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 4x प्लस 9/4 a लेस देन 0, या फिर 4x स्क्वायर माइनस a माइनस 4 इंटू 4x प्लस 9a इज लेस देन 0। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। अब इस ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करो तो a मेरा क्या है, a दैट मतलब 4 मेरा पॉजिटिव है तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा मेरा, ये तो डन है। अब मुझे F1 मतलब F2 और F4 पे वैल्यू चेक करना है, और ये क्या होना चाहिए देखते हैं। F2 पे वैल्यू मेरा, F2 पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 16 माइनस a माइनस 4 इंटू 4 इंटू 8 प्लस 9a लेस देन 0। चेक करते हैं, यहां से मुझे a का कुछ रिलेशन मिलेगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8a प्लस 32 प्लस 9a लेस देन 0, a एंड 32 प्लस 16 कितना हो गया 48 लेस देन 0। मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि अगर आपको fx को जो है निगेटिव चाहिए तो वहां पे आपको a जो है -48 से कम होना चाहिए, ठीक है। जो भी नंबर लाइन है a के लिए, मान लीजिए इसका बोलना ये है कि -48 से आपका वैल्यू यहां पे लाई करेगा, ठीक। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, फॉर f इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 16 माइनस a माइनस 4 इंटू 16 प्लस 9a लेस देन 0। कंडीशन दे रखा है, मीन्स 64 माइनस 16a माइनस प्लस 64 प्लस 9a लेस देन 0, मीन्स ये हो जाएगा -7a प्लस 128 लेस देन 0, या फिर मैं कहूं कि 7a मेरा जो है 128 से बड़ा होना चाहिए, या a मेरा जो है 128 यानी कि 7
एक वन, चलो छोड़ो, 128/7 करके देखना जरा। ठीक है, मीन्स एक सेकेंड, 1 और 18 पॉइंट समथिंग, मीन्स 18 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए। तो भाई ऐसा कोई वैल्यू लाई कर सकता है कि जो 48 से मतलब छोटा भी हो और 18 से ज्यादा बड़ा भी हो? तो ऐसा कोई वैल्यू नॉट पॉसिबल कि आपका वैल्यू एक ही समय में पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। आई होप समझ में आया होगा। अगेन कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप उसको करेक्ट करोगे, बुक में कोई मिस्टेक होगा तो उसको करेक्ट करोगे, क्वेश्चन सारे सॉल्व करोगे, जहां पे नहीं समझ में आएगा उसको आप पूछोगे, और सपोर्ट कर सकते हो आप मुझे किसी भी तरीके से, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।